नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित किया है। विकास रैली में सीएम ने करोड़ों रुपए की 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। सीएम ने 696 लाख रुपए की लागत से सरकारी कर्मचारियों के निवास की शुरुआत की। साथ ही 202 लाख रुपए की लागत से इंद्री ब्लॉक ऑफिस भवन का उद्घाटन किया है। सीएम ने 199 लाख 98 हजार रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र नूंह का उद्घाटन किया। 646 लाख 75 हजार रुपए की लागत से बिसरू में आवासीय पीएचसी के निर्माण का भी उद्घाटन किया है। वहीं 206 लाख रुपए की लागत से फिरोजपुर झिरका में नूंह में 200 लाख 25 हजार रुपए की लागत से सद्भाव मंडप का भी निर्माण किया गया है। वहीं सीएम ने इंड्री से घासेड़ा सड़क की 516 लाख 17 हजार रुपए की शुरुआत की। वहीं 228 लाख 45 हजार रुपए की लागत से गांव सुल्तानपुर में जल वितरण सुधारीकरण के लिए आधारशिला रखी है। वहीं सीएम ने कहा कि नूंह में पिछले 5 साल में जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जमे हुए हैं, उनका आज ही तबादला कर दिया जाएगा। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार ने 29 नवंबर को संसद में बिल लाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का भरोसा दिलवाया। इन सबको देखते हुए 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया। एसकेएम नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत कर टेबल पर लौटना पड़ेगा। बगैर एमएसपी के किसान वे वापस नहीं आएंगे। नेताओं ने कहा कि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाने, शहीद किसानों की स्मृति में शहीद स्मारक के लिए जगह देने समेत अन्य मसलों पर सरकार बात करे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया। तोमर ने कहा कि कानून वापसी के बाद अब किसान आंदोलन खत्म करने घर वापस जाएं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी को और ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए पीएम ने कमेटी बनाने की घोषणा की है। आंदोलनरत किसानों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पराली जलाने पर किसानों को अपराधी मुकदमों से मुक्त करने की किसान संगठनों की मांग को भी मान लिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जहां तक आंदोलन के दौरान केस दर्ज होने की बात है, ये राज्य सरकार के अधीन है और मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार फैसला करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता। बड़े मन का परिचय देते हुए पीएम मोदी की अपील को माने और किसान घर वापस लौटें। सिंघू बॉर्डर पर चढ़ूनी ग्रुप की बैठक हुई है। बैठक में कहा गया कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए और किसानों पर दर्ज केस वापस कर सरकार को शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल वापसी की घोषणा के बाद किसान नेताओं को उन पर विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान भी होता रहता है। अगर किसान नेताओं को राजनीति करनी है तो सीधे सीधे करें, किसानों के नाम पर ना करें। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में किसानों के लिए बीजेपी ने जो किया है उतना किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। एमएसपी पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मांग उचित और व्यवहारिक नहीं है। मांग करें तो व्यवहारिक करें जो किसानों के हित में हो। राजनीति करने के लिए इस तरह की मांग करना देश हित में नहीं है। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलें खरीदती है और अच्छे भाव पर देती है। फतेहाबाद में एमएसपी को लेकर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को फसल की एमएसपी मिलनी चाहिए। साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि मृतक किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही नेताओं का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि मिल बैठकर बात करनी चाहिए। रोहतक में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसानों का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। किसान 350 किलोमीटर फड़ी पर तिरंगा झंडा लहराकर पंजाब के मोगा से दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर विरोध स्वरूप पैदल जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानून को वापस लिया गया है, लेकिन किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करे सरकार। साथ ही आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को शहीद का दर्जा दे सरकार और उनके सम्मान में शहीद स्मारक बनाए। जींद में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कानून का नहीं गुंडा राज है। हरियाणा में अपराध चरम पर है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में 6000 किलोमीटर दूर से अपराधियों को पकड़कर लाया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार यहां के अपराधियों को पकड़ने में नाकाम। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डायरेक्टर एसएमओ की भर्ती के विरोध में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हरियाणा वेयर हाउस चेयरमैन विधायक नैनपाल रावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की गुहार लगाई। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश और फरीदाबाद जिले के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि सरकार ने पहले डायरेक्ट एसएसओ भर्ती पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब दोबारा से डायरेक्ट भर्ती की जा रही है, जो कि गलत है। यमुनानगर में सरस्वती नदी के किनारे पर बसे गांव संथाई में प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं, जो कि कुषाण काल के अमृदु भांड, प्राचीन मूर्तियां और सिक्के। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच और पुरातत्व विभाग की उपनिदेशक बनानी भट्टाचार्य की टीम ने इलाके का दौरा किया है और लोगों से बातचीत की। पुरातत्व विभाग की टीम ने कहा है कि सफाई करके और जांच करने के बाद इन सिक्कों का सही काल पता लग पाएगा। वहीं पुरातत्व विभाग ने कहा कि इस क्षेत्र का नाम ऐतिहासिक दृष्टि से उभरेगा, इसलिए सभी आगे बढ़ चढ़कर भाग लें और जिसे जो सम्मान मिला है उसको पुरातत्व विभाग को सौंपें। वीआरएस लेने वाली अंबाला रेंज आईजी भारती अरोड़ा का यमुनानगर के कलेसर में लगे नशा मुक्ति कार्यक्रम में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारती अरोड़ा के साथ एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल, एसपी अंबाला जशनदीप रंधावा और एसपी कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु भी मौजूद रहे। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता लाने के मकसद से पंचकुला के पुलिस मुख्यालय से चली जागृति साइकिल रैली पलवल पहुंची। साइकिल यात्रा का गदपुरी बॉर्डर पहुंचने पर स्वागत किया गया। एसीपी ने कहा कि जागृति साइकिल यात्रा का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को जागरूक करना है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अशिक्षित होने के चलते अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। महिलाएं शोषण का शिकार हो रही हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए ये जागृति यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में सेमिनार के जरिए महिलाओं को उनके अधिकार बताए जा रहे हैं। महिला थानों की भूमिका के बारे में बताया गया है। पुलिस ने जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी भी दी। डीएपी खाद संकट के बाद अब किसानों को यूरिया न मिलने से काफी परेशानी हो रही है। किसान खाद केंद्र से खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। बल्लभगढ़ फसल मंडी में आए किसानों का कहना है कि जब वो सरकारी किसान केंद्र पर गए और दानेदार यूरिया मांगा तो सरकारी किसान केंद्र संचालक ने स्टॉक में न होने की बात कही। संचालक ने साथ ही ये भी कहा कि उनके पास दानेदार यूरिया नहीं है, बल्कि नैनो यूरिया तरल है। गुरुग्राम में हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए सोमवार को कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की तरफ से भी पशुपालकों को इसका फायदा मिल सकेगा। इसके लिए बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई, जिसमें तमाम लाभार्थी भी इस कैंप में पहुंचेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को काबू किया। साथ ही पुलिस ने कई फर्जी आई कार्ड भी बरामद किए। नौकरी लगवाने का झांसा देकर फर्जी आईएएस ठगी करता था। डीआरडीओ में नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठी थी। फर्जी आईएएस रोशन पांडे बिहार का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला छावनी में निसा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। इस अवसर पर उन्होंने निसा के द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है कि समग्र शिक्षा के सुधार में एक मील का पत्थर साबित हो। भिवानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर शहर में प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। कैथल में कोरोना संक्रमण का एक नया केस सामने आया, जिसका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। जिले में अब तक 9,45,655 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है। 6,39,366 व्यक्तियों को पहली डोज और 3,06,289 व्यक्तियों को दूसरी डोज लग चुकी है। वहीं 8,446 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया है। स्टॉक के तौर पर कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड 1,54,660 और कोवैक्सीन 48,440 उपलब्ध है। फरीदाबाद में बीते मंगलवार और बुधवार को 3 दिनों में कोरोना के लगातार 14 मामले सामने आए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गईं।
देश में पिछले 24 घंटे में 8,318 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 1,10,000 के पार है। 10,264 मरीज रिकवर हुए हैं। 488 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घातक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B.1.529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया। इस श्रेणी के वायरस को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है। डेल्टा वेरिएंट को भी इसी श्रेणी में रखा गया था। इस वेरिएंट के सामने आने से पहले ही ब्रिटेन, जर्मनी और रूस समेत यूरोप और अन्य क्षेत्रों के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए। रूस में इस महामारी के चलते रिकॉर्ड संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। अब इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया में दहशत फैल गई। कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ कोरोना और टीकाकरण को लेकर बैठक की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह कर रहे हैं जहां कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग के नेतृत्व में ऑटो मार्केट पूरी तरह से बंद रहा। बंद के दौरान व्यापारियों ने ऑटो मार्केट में जोरदार रोष प्रदर्शन किया। भारी संख्या में दुकानदार और मिस्त्री भी मौजूद थे। बजरंग गर्ग ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो 7 दिसंबर को हिसार बंद रखकर हड़ताल की जाएगी। श्री गर्ग ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है। करीब 2 साल बाद आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसे 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बार मेले में ब्रिटेन जहां पार्टनर कंट्री होगा, 21 साल के बाद जम्मू कश्मीर मेले का थीम स्टेट होगा। फिलहाल 23 देशों ने भाग लेने के लिए संपर्क किया है और विदेश मंत्रालय से पुष्टि होने के बाद उनकी भागीदारी पर मुहर लगाई जाएगी। गुरुग्राम के बस स्टैंड पर हुंडई की तरफ से आयोजित कार्यक्रम, जिसमें लोगों को सुरक्षित यातायात के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में सरकारी ड्राइवर्स को यातायात के नियमों के बारे में बताया जाएगा और कहा गया है कि नियमों का पालन करें, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। रेवाड़ी में हरियाणा पुलिस ने हेड कांस्टेबल सहित 3 लोगों पर एक युवती से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले के बाद से पुलिस अधीक्षक ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के पास पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को काबू किया। साथ ही 25 लाख रुपए की 263 ग्राम हेरोइन भी बरामद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली से सिरसा हेरोइन की सप्लाई होनी थी। हांसी के मसूदपुर रूट पर बस की समस्या को लेकर स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हांसी बस स्टैंड के मेन गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। रोड जाम की सूचना पर पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे बच्चों को समझाने की कोशिश की। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने बड़ी गाड़ियों के गुलेल से शीशे तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने आरोपी को फरीदाबाद के पल्ला से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से कई बैग, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा भी बरामद किया। फरीदाबाद में 5 दिन पहले हुई एक फैक्ट्री से 30 लाख के माल की चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने चोरी करने वाले 5 आरोपियों के साथ चोरी का माल खरीदने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया। हत्या के आरोप में करनाल जेल में बंद एक 37 वर्षीय विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। मौत का कारण छाती में दर्द बताया जा रहा है। कैदी अमित को सामान्य अस्पताल ले जाया गया। सूचना पाकर बंदी के परिजन भी मौके पर पहुंचे। डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। महेंद्रगढ़ जिले के आकोदा गांव में दहेज मांगने को लेकर विवाद हुआ। वरवधू पक्ष की शिकायत पर आकोदा गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। लड़के वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। वधू पक्ष ने 20 नवंबर को लगन पूजा समेत निभाए सभी रीति रिवाज, लेकिन दहेज न मिलने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा वर पक्ष। शराब कारोबारियों के बीच हुए विवाद में गांव बूढ़ाखेड़ा लाठर में गोलियां चल गई। गोलियां लगने से 3 लोग घायल हो गए।
2 को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर फतेहाबाद जिले का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हरियाणा रोडवेज की एक बस में छात्राएं छत और दरवाजे पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर। बस पूरी तरह से भरी हुई है और ये छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर बस की छत पर बैठकर दरवाजों पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर 2 महिला चोरों ने एक महिला का पर्स काटकर पैसे निकाल लिए, जिसे एक शख्स ने देख लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पलवल के बंबू गांव में पेट्रोल पंप पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर 2.5 लाख की लूट को अंजाम दिया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई फैक्ट्रियों में सरप्राइज विजिट की है। इस दौरान डायमंड मेटल फैक्ट्री में कई खामियां पाई गई। सीएम फ्लाइंग के साथ पहुंचे अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री मालिक के पास पोल्यूशन के साथ साथ नगर निगम में से भी कोई अनुमति नहीं थी। ये फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही। संबंधित विभाग ने फैक्ट्री मालिक को नोटिस दे दिया है कि लोगों से अपील करते हैं कि फैक्ट्री लगाने के दौरान सभी मानकों को पूरा करें। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर अब फरीदाबाद में भी दिखने को मिल रहा है। फरीदाबाद के कई इलाकों में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पाया गया। बल्लभगढ़ में पोल्यूशन लेवल सुबह तक AQI 260 पर दर्ज किया गया। NIT का पोल्यूशन लेवल 445 पर दर्ज। गुरुग्राम की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 386 तक पहुंच गया है। कैथल में फिर से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पिछले दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की शुक्रवार को तबियत अचानक से बिगड़ गई। दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है। फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जानकारी के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ 50 लाख की कमाई की है। जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 को 2 दिन में करीब 5.5 करोड़ के आसपास की कमाई मिली है। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च किया स्थगित। किसानों से बातचीत के लिए टेबल पर आई सरकार। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, बिना MSP के घर नहीं जाएगा किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की किसानों से अपील, बोले प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर कर किसान लौटें घर। पराली जलाने और बिजली बिल माफी समेत किसानों की मानी कई मांग। सीएम मनोहर लाल ने नूंह में हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित किया। करोड़ों की 9 परियोजनाओं का सीएम ने शुभारंभ किया। हरियाणा को एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में मिला स्टेट ऑफ स्टेटस अवार्ड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यापार के लिए बेहतर वातावरण के लिए लगातार 4 साल से मिल रहा है इस कैटेगरी में अवार्ड।